एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज के वीडियो में पर्टिकुलरली हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए एक शॉर्ट क्रिस्प वीडियो आपके लिए जिसमें हम पर्टिकुलरली इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करती हूँ, दोनों ही आपकी हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इनमें देखने को मिलेंगे। दोनों ही आपकी यूकैरियोटिक सेल हैं। दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलेगी, मगर यहाँ हमें पर्टिकुलरली बात करनी है इनके बीच में डिफरेंस की। ठीक है, तो लेट्स सी, पहले हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो फिर हम उसके बीच में डिफरेंस देखेंगे। अगर आप ये देख रहे हो, ये है आपकी प्लांट सेल, ये है आपकी एनिमल सेल। चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना तो ज़्यादा टाइम तक वो याद रहती हैं। ठीक है, उनको रटना नहीं है, उन्हें समझना है। अब आप प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखो और फिर मैं थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। देखो, अगर आप प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हो, सबसे पहली चीज़ और जो आपको नोटिस होनी चाहिए वो है इसके अराउंड एक रिजिड सी सेल वॉल जो प्रेजेंट है। ये सेल वॉल जो होती है ये डेड होती है, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर होता है, केवल और केवल प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या है केस कि सेल वॉल इज एक्चुअली सराउंडिंग दी सेल मेम्ब्रेन, और विद दैट ये एक यूनिक रेक्टेंगुलर, क्या मैंने बोला, एक यूनिक और रेक्टेंगुलर सा शेप प्रोवाइड करती है आपकी प्लांट सेल को। मगर अगर मैं बात करती हूँ एनिमल सेल की, तो भैया इनके अंदर सेल वॉल नाम की कोई चीज़ें नहीं होती है। खैर, यहाँ पहले प्लांट की बात कर लेते हैं। विद दैट अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा ये ब्लू कलर का सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये क्या है? दिस इज एक्चुअली योर वैक्यूल। तो ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दिस इज योर वैक्यूल। प्लांट के पास एक लार्ज सिंगल वैक्यूल होता है और इसका क्या काम होता है? ये काम करता है स्टोरेज का। विद दैट ये सेल के शेप को भी मेंटेन करता है। सो दैट इज योर प्लांट सेल का एक डिफाइनिंग फीचर कि भैया इनके पास एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, विद दैट अगर आप देखोगे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, बट आई वुड टेल यू द डिफरेंस जब मैं आपको इसमें एनिमल भी बताऊंगी, तब मैं डिफरेंस बताऊंगी। खैर, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विद दैट अगर एक चीज़ और मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगी, वो है कि यहाँ पे आपके प्लास्टिड प्रेजेंट है। आप देख रहे हो ना ये क्लोरोप्लास्ट। खैर, मैं एक करके आप को पढ़ाऊंगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं, विस्तार से एक वीडियो इनके लिए सेपरेटली बना हुआ है प्लास्टिड्स के ऊपर भी। खैर, यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो प्लांट सेल है इनके पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? अब ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जनरली प्लांट के अंदर होता है, क्लोरोफिल होती है इसके अंदर और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो व्हाट आई एम गोना टेल यू इज दी प्लांट सेल के अंदर क्या है? सेल वॉल है जो मैंने आपको बताया, वैक्यूल भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, एक डिफाइनिंग फीचर है क्लोरोप्लास्ट होता है। और यही क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से, इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, जो कि हम बोल देंगे भैया प्लांट्स है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनके पास। अगर मैं बात करती हूँ एनिमल सेल की, तो अब आप डिफरेंस भी देखते जाओ, स्ट्रक्चर भी देखते जाओ। अगर कोई पर्टिकुलरली एनिमल सेल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है तो भी आप उनमें पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। खैर, एनिमल सेल की बात करती हूँ, तो यहाँ पे अगर आप बाहर की तरफ देखोगे, ओनली एंड ओनली सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्या आपको कोई यहाँ पर ऐसी सेल वॉल दिख रही है सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग? नहीं, एनिमल के पास नहीं होती। सो जनरली सेल वॉल इज एब्सेंट। अब आप दूसरा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिल रहा है, मगर प्लांट के अंदर क्या ऐसा कोई बड़ा वैक्यूल आपको देखने को मिलता है? देखिए, होता क्या है ना, प्लांट के अंदर, ध्यान से सुनना, वैक्यूल प्रेजेंट है ही है, ऑल टाइम होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मगर एनिमल के अंदर ना होगा भी तो ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नहीं भी होगा चलता, इतना हो जरूरी नहीं कि होता भी है तो ये एक तरीके का ना टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, जब जरूरत हुई तो बना लिया और नहीं चाहिए तो भैया नहीं भी है तो चल रहा है काम अपना। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर जो ये आपका वैक्यूल होता है, ये अगर होता भी है तो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। मगर अगर आप प्लांट सेल में देखोगे, दिस इज एक्चुअली परमानेंट टाइप। ठीक है, और जब भी अगर टेम्परेरीली भी बनेगा ना एनिमल सेल के अंदर, तो इतना कोई बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के उसमें डिफरेंस समझाना चाह रही थी। यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होगे, मगर अगर आप देखोगे जगह 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 माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल जिनको हम बोलते हैं, एटीपी बनाते हैं, ये एनिमल सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं
प्लांट के अंदर कम होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। विद दैट मैंने आपको बताया था भैया प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लांट सेल के अंदर, मगर ऐसे कोई प्लास्टिड आपको देखने को नहीं मिलते हैं, कहाँ, एनिमल सेल के अंदर। सो एनिमल सेल की अगर अपन बात करते हैं, सो एक्चुअली दे डू नॉट नीड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे है, एनर्जी बन रही है, ठीक है, दे आर द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मगर अगर अपन बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको भैया एनर्जी ट्रैप करनी है, सोलर एनर्जी, उनको खाना खुद बनाना है, हम तो उन पर डिपेंडेंट रहते हैं, बट उन्हें अपना खाना खुद बनाना है। तो प्लांट सेल के अंदर देयर इज दिस प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मगर इनके अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट रहते हैं। और ये जनरली बात है कि भैया अगर प्लास्टिड नहीं है, खाना खुद नहीं बनाएंगे, और इनका क्या है भैया, हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये डिपेंडेंट रहता है प्लांट सेल पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद कर लो कि भैया रेक्टेंगुलर शेप का प्लांट है, ये ऐसा कोई रेक्टेंगुलर शेप का आपको एनिमल सेल नहीं दिखेगा, सेल वॉल सराउंडिंग है, यहाँ कोई सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगी। बाकी कुछ चीज़ें कॉमन भी है कि भैया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, राइबोसोम्स भी देखने को मिलेंगे आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलता है, ठीक है। विद दैट सेपरेट वीडियो बना हुआ है सब पे ही, ठीक है, आप देख सकते हो, जिसको अगर किसी भी वीडियो में मतलब किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है। खैर यहाँ पे हमें बस डिफरेंस देखना था, सिमिलर स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, बट डिफरेंसेस मेजर जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। विद दैट काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे अच्छे से प्रिपेयर करके आए, ठीक है। सो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।